Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow, and today we will discuss the CTET previous year question of mathematics first paper. So don't waste our time. First question we have, what is the sum of all the factors of 56? 56 के जो सभी फैक्टर्स होते हैं उसका सम क्या होता है? सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, 56 के फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? 56 जिस भी नंबर से हमारा कट जाता है वो ही उसका क्या होता है, उसका फैक्टर। सो किसी भी नंबर का लीस्ट फैक्टर क्या होता है, 1। और जब हम 1 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 56। यानी कि जो 56 है वो 1 और 56 दोनों से कटेगा। सो फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 56। उसके बाद यहाँ पे हमारा इवन डिजिट है। इवन डिजिट का मतलब है कि ये नंबर 2 से भी कट जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1 16। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। तो जब 2 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा कितना आता है, 56। सो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 28। सो हमारा 56 2 और 28 दोनों से डिवाइड होगा। उसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, 3 से। क्या ये नंबर हमारा 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 एंड रिमेनिंग 2। सो 26 जो हमारा 3 से नहीं कटेगा। सो 56 में 3 का फैक्टर नहीं आएगा। उसके बाद हम किससे चेक करेंगे, 4 से। क्या ये डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है? सो 4 से काट के देखेंगे तो 4 1 जा 4 एंड कैरी 1। सो इधर कितना हो जाएगा, 16। यानी कि 4 से जब हम 4 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 4 जा 56। यानी कि 4 और 14 इसके फैक्टर्स होंगे, 4 और 14। अब हम इसको आगे ऐसे ही चेक करेंगे। 5 से ये नंबर नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 या 0 नहीं है। उसके बाद हम 6 से चेक करेंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। सो हमारा ये 6 से भी नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। सो 7 मल्टीप्लाई 8 बराबर 56। सो यानी कि ये इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 और 8 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों डिजिट्स यहाँ पे करस्पॉन्डेंस आ गई हैं, एक दूसरे से मिलती हुई आ गई हैं। सो हमारे 56 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होंगे, ये वाले। सो सिंपली अब हमें क्या करना है, इन सब का ओनली सम निकालना है। सो सम निकालने के लिए हम अपना प्लेस रब कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी को सम कर लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 57। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28 + 2 = 30, 14 + 4 = 18 और 8 + 7 = 15। सो सिंपली अब हम इन सबको भी सम कर लेंगे और टोटल हमारा कितना आएगा इन सबको सम करने के बाद, 1 2 0। आप स्टूडेंट्स अपने आप से सम कर लेना और इनको सम करने के बाद कितना आएगा हमारा टोटल, 1 2 0। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 120। सो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें हमें उसके पॉसिबल फैक्टर्स का सम निकालना हो तो सिंपली हमें उसको मल्टीप्लाई कर करके, जैसे 1 × 56 56, 2 × 28 56, 4 × 14 56, 7 × 8 56। सो ये सब उसके पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं और बाद में हम उनका क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 75707। जो हमें एक नंबर दिया गया है, क्या है, 75707। उसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू की सम निकालना है। सो स्टूडेंट्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपना डिजिट लिखेंगे 75707
7 और हमें प्लेस वैल्यू निकालना आता ही है। सो ये कौन सा प्लेस होता है, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई। सो आंसर कितना आ जाएगा 7। उसके बाद ये कितना होता है हमारा टेंस प्लेस, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओनली 7 की। सो हमें इसकी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा 7 कहाँ पे है, यहाँ पे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। ये हमारा कौन सा है, हंड्रेड्स प्लेस है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो कितना आ जाएगा 700। उसके बाद ये थाउजेंड्स प्लेस, बट यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है 10,000 प्लेस। सो हमें यहाँ पे 7 दिया गया है। सो इसकी हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से। सो हमारा कितना आ जाएगा 70,000। और अब सिंपली हमको क्या करना है, इनको सम कर देना है। सो जब हम इनको सम करेंगे तो कितना आएगा 70,000 प्लस 700 प्लस 7। सो टोटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा 7,0,7,0 एंड देन 7। सो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 7,0,7,0,7। और स्टूडेंट्स आप इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है 7 की। सो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसमें 7 वाले प्लेसेस को छोड़ते हुए बाकी जो भी डिजिट्स दी गई हैं, जैसे 5 है और 0 है, उसकी जगह पे क्या कर देंगे, उसको 0 कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम 5 की जगह भी 0 कर देते हैं, और 0 तो हमारा ऑलरेडी है ही, तो हमारा कितना हो जाएगा 7,0,7,0,7। सो इट इज़ अवर शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6,0,0,7,8। 60,078 में से कौन सा सबसे छोटा नंबर घटाया जाए कि सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 245, कि जो हमें नंबर मिले घटाने पर वो 245 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि उससे भाग हो जाए। सो स्टूडेंट्स जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि हम एक नंबर में से क्या डिजिट को घटाएं कि वो हमारा नंबर किसी अदर डिजिट से डिविजिबल हो जाए, सो हमें क्या करना है, जिस नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसी को हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 245 से, जिस नंबर से हमें डिविजिबल कराना है। सो अब हम इसको भाग देंगे, तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये 2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि इसको अगर हम अप्रोक्स 250 मान लेते हैं, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 500, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 750। सो हम यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 एंड 2 2 जा 4, कितना हो गया 490। इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 10 में से 9 गए बचा 1, और इधर कितना रह जाएगा, जब हमने 1 कैरी लिया तो 5 में से 4 गए बचा 1। अब हम एक डिजिट ऊपर से उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 7। ऐसे ही अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर से हमारा 4 टाइम्स चलेगा, और ये कितना आ जाएगा 980। सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 0 गए 7, इधर से 1 कैरी करेंगे तो 10 में से 8 गए बचे 2। सो इधर कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा, फिर से 1 कैरी करेंगे तो 10 में से 9 गए बचे 1। वापस हम अपना एक डिजिट और उतार लेंगे, और क्या बचा है हमारे पास 8। इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये किस टाइम चलेगा 5 टाइम चलता है ये। सो ये कितना आ जाएगा 1 2 2 5, कितना जाएगा 1 2 2 5 आएगा। सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 गए 3 एंड 7 में से 2 गए बचे 5। सो यदि हम इस डिजिट में से दिए गए नंबर
6007 में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको? 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यानी कि 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नंबर पूरा 245 से डिविजिबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 53। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सेम यही मेथड अप्लाई करना है और सीटेट में हमेशा सेम मेथड पे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा हमें सही है उसका पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7। जब भी हमें कोई ऐसे इक्वेशंस दी हो जिसमें हमें ग्रेटर, स्मॉल, इन सब का पता लगाना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जो हमें भिन्न दी गई हैं, उसके हम क्या कर लेंगे? डिनोमिनेटर को यानी कि उसके हर को इक्वल कर लेते हैं, हर को सेम कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम कितना देगा? 7 5 जा 35। कितना देगा? 35। इसको 35 बनाने के लिए इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 ग्रेटर देन, इधर हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की ऊपर नीचे, तो 5 5 जा 25 अपॉन 35। सो स्टूडेंट्स, क्या आप देख सकते हैं कि हमारे हर इक्वल हो गए। सो जब भी हमारी इक्वेशंस ऐसी हो कि जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल हो तो ऊपर हर में, ऊपर अंश में जौन सा नंबर बड़ा होता है, जिस साइड संख्या बड़ी होती है वही डिजिट बड़ी होती है। सो हमारा यहाँ पे किस साइड दिया है? 21 इज ग्रेटर देन 25, जो कि हमारा गलत है क्योंकि 25 बड़ी होती है। सो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत, इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या दिया है हमें? 2/5 इज इक्वल्स टू 8/30। क्या हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन दिया है उसको हम और स्मॉल कर सकते हैं, उसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। सो जो हमारी राइट हैंड साइड में है उसको हम अपना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/5 इज इक्वल्स टू, इसको जब हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 4 जा 8 एंड 2 15 से कट जाएगा। अब क्या ये दोनों नंबर्स जो हमारी राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन दिया गया है उसके जो अंश और हर हैं, अंश और हर 4/15, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन कट सकता है? नहीं, हमारा कुछ कॉमन नहीं कटेगा। सो ये दोनों डिजिट्स, क्या आपको ये दोनों फ्रैक्शंस क्या आप इक्वल देख पा रहे हैं? नहीं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम 15 में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है? अपने डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। सो इसको 15 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/15 इज इक्वल्स टू 4/15। सो अब आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों फ्रैक्शंस अलग अलग हैं क्योंकि हर बराबर हैं। तो अगर हमारी फ्रैक्शंस को इक्वल होना है तो उनके अंश भी इक्वल होने चाहिए। सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। नेक्स्ट अब हम किस पे चलते हैं? ऑप्शन नंबर 3 पे। हमें यहाँ पे क्या दिया है? 1/5 इज लेस देन 1/3। सिंपली इसमें भी हमें क्या करना है? पहले हमें अपना डिनोमिनेटर को यानी कि हर को इक्वल करना है। सो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और दोनों ही कैसे नंबर्स हैं? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। सो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15। कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि जब भी हमारे प्राइम नंबर्स दिए हों तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा एलसीएम आ जाता है। सो इसको 15 में बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 3 जा 15। सो इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की। सो ये कितना हो जाएगा? 3/15 इज लेस देन, इधर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, इसको 15 में बदलने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5/15। सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपनी पहली इक्वेशन में देखा था,
सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपने पहले क्वेश्चन में देखा था, हर हमारा कैसा है, सेम है, लेकिन अंश में क्या बोला है, 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है, जो हमारा क्या है, सही है। सो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट। बट हम फोर्थ ऑप्शन भी अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन। सो इसको हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 1 + 3 + 1 = 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 इज ग्रेटर देन 6 2 = 12 + 1 = 13/6। सो नीचे अब हमारा एक तरफ हर में कितना है, 3 और दूसरी तरफ कितना है, 6। तो हमें हर को इक्वल करना है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की, जिससे हमारा हर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो क्या कर लेते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो 8/6 इज ग्रेटर देन 13/6। सो अब हमारे हर क्या हो गए, इक्वल, 6 और 6 इक्वल हो गए। बट अंश में क्या दिया है, 8 इज ग्रेटर देन 13। क्या 8 हमारा 13 से बड़ा है, नहीं, हमारा क्या होता है, छोटा होता है। सो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। सो इन 4 ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमें क्या दिया है, विशाल हैज़ 10 डजन्स कैंडीज। कैंडीज कितनी है विशाल के पास, विशाल कैंडीज 10 डजन, और एक डजन में कितने होते हैं हमारे, 12, क्योंकि जब हम बनाना खरीद के लाते हैं तो हम उसको डजन यानी कि दर्जन के हिसाब से खरीद के लाते हैं, और एक दर्जन में कितने पीस आते हैं, 12। सो विशाल के पास कितनी कैंडीज हो जाएंगी, 12 × 10 = 120। विशाल के पास कितनी कैंडी है टोटल, 120। उसने क्या किया, ही गेव 1/3 टू राधा। जो ये 120 कैंडीज हैं, उसने उसका 1/3 भाग, 1/3 पार्ट किसको दे दिया, राधा को। सो राधाज राधा को कितनी मिली, राधाज पार्ट इज 1/3 ऑफ 120। 120 का 120 का 1/3 पार्ट कितना दिया है उसने, 1/3। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, 3 4 = 14। सो राधा को उसने कितनी दी है, 40 कैंडी, यानी कि 120 में से 40 कैंडी किसको दे दी उसने, राधा को। उसके बाद क्या किया उसने, 2/5 टू आसिफ। आसिफ को कितनी दी है, आसिफ कैंडी कितनी दी है, 2/5 ऑफ 120। सो जब हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 = 10 कैरी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और 24 × 2 कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, यानी कि उसने 120 में से 48 कैंडी किसको दे दी है, आसिफ को दे दी है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, 1/12 टू सोनू। सोनू को कितनी दी है, 1/12 ऑफ 120। इसको काटेंगे तो ये 10 टाइम्स कटेगा, तो सोनू को कितनी कैंडीज दी हैं उसने, ओनली 10 कैंडी दी हैं। सो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट विद विशाल। विशाल के पास कितनी कैंडीज बची हैं। सो उसने इन तीनों को कितनी कैंडी दी है, गिवन कैंडीज कितनी है हमारी, 40 किसको दी है, राधा को, 48 किसको दी है, आसिफ को, एंड देन सोनू को कितनी दी है, 10। तो इन सब का सम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 98। कितना आ जाएगा, 98। सो अब हमें बताना है कि विशाल के पास कितनी कैंडीज बची हैं। विशाल्स कैंडी, विशाल्स के पास कितनी कैंडी बची हैं, टोटल में से जितनी उसने दे दी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल कितनी थी हमारी, 120 -
98, क्योंकि ये टोटल थी और ये उसने दे दी। सो हमारे पास कितनी बचेंगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 22। सो विशाल के पास कुल कितनी कैंडीज बची हैं 22। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है फाइंड मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन पैटर्न। हमें एक नंबर्स का पैटर्न दिया गया है जिसमें हमें मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं कितने 2। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें पैटर्न में क्या दिया गया है पहले 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 5 8 एंड सो ऑन। सो हमें इस पैटर्न का सबसे पहले क्या निकालना है लॉजिक। और आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया है 0 फिर 1 यानी कि 0 के बाद 1 दिया गया है। सो 1 ऐड हुआ है लेकिन फिर से हमारा यहाँ पे 1 ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 0, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 1, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है फिर से 1, यहाँ पे 2 + 3, यहाँ पे भी कितना ऐड हुआ है 1, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 2, यहाँ पे 3। आगे हम देखेंगे। सो आगे के हमें नंबर निकालना है। सो स्टूडेंट्स कैन यू सी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 2 है, 2 के बाद कितना आया है 3 और इसमें क्या किया गया है इसमें पहले वाला नंबर जोड़ा गया है। सो हम इससे लॉजिक दिख रहा है कि देखो यहाँ पे 1 है, 1 में क्या ऐड किया 1, 1 कहाँ पे है इसका प्रीवियस नंबर है। सो 1 में उसका प्रीवियस नंबर ऐड करके हमने क्या निकाला 2। फिर हमें यहाँ पे 2 है तो 2 में क्या ऐड किया है हमने 1, 1 क्या है उसका उससे पहले वाला नंबर। सो 2 में 1 को ऐड किया तो कितना आ गया 3। ऐसे ही 3 में हमने 2 को ऐड किया तो कितना आ गया 5 और 5 में 3 को ऐड किया तो कितना आ गया 8। सो हमारा लॉजिक क्या है हमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया है 0, फिर 0 के बाद क्या दिया गया है 1। ये 2 नंबर्स हमें स्टार्टिंग में दिए गए हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से लॉजिक शुरू हो जाता है कहाँ से ऑप्शन नंबर डिजिट नंबर 3 से। 1 में क्या ऐड किया गया है 0 + 1। सो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। फिर इस वाले 3rd प्लेस पे 1 आ गया, फिर 4th प्लेस पे 2 दिया गया है तो 1 में उसका प्रीवियस नंबर ऐड करके 2 आ जाता है। सो गिवन पैटर्न में हमारा क्या लॉजिक है कि नंबर में उसका प्रीवियस नंबर ऐड करके उसका आने वाला नंबर नेक्स्ट नंबर निकाला गया है। सो अब हमें क्या निकालना है 8 के बाद का नंबर निकालना है। सो 8 में क्या ऐड करेंगे हम 5, 8 में क्या सम करेंगे 5 तो 8 + 5 = 13 क्योंकि हमें 8 में पहला नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सो हमारा ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट डिजिट पे क्या आ रहा है हमारा 13 जो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 एंड 55। बट फिर भी हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं आगे। 13 हो गया, 13 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 + 8 = 21। नेक्स्ट 21 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 + 13 = 34। नेक्स्ट 34 में 21 को ऐड करेंगे तो कितना देगा 34 + 21 तो कितना आ जाएगा 4 + 1 5, 3 + 2 5। सो हमारा यहाँ पे कितना आता है 55 जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,55। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन हाइट्स। हमें कुछ स्टूडेंट्स की या किसी पर्सन्स की हाइट दी गई है, वो भी किस डिजिट में है किस यूनिट में है सेंटीमीटर में दी गई है। सो हमें इसका क्या निकालना है मीडियन। हमें क्या निकालना है मीडियन। हमने जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें हमारी 3 डिजिट्स आती है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है जो हमारी डिजिट्स होती हैं उन सब का सम करते हैं, सम अपॉन नंबर।
नंबर्स ऑफ डिजिट्स, यानी कि जितनी हमें डिजिट्स दी गई हैं, जितनी हमें डाटाज दिए गए हैं उनका नंबर काउंट करके कर देते हैं। सो इट इज़ लाइक द एवरेज, जैसे हम एवरेज निकालते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य का अंक। सो इन डिजिट्स के जो मध्य का अंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका। और मोड होता है बहुलक। बहुलक होता है मतलब जो डाटा हमारा सबसे ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम शो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोड या फिर बहुलक। सो हमें इन तीनों को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमें डाटाज दिए गए हैं, गिवन डिजिट्स हैंगी, उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, हमें क्या दिया गया है 160, हम एक जगह पर 160 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है 167। सो 167 कहाँ पे आएगा हमारा, कहीं इसके नीचे ही आएगा। उसके बाद है 158। सो हम 158 कहाँ लिखेंगे, 160 से ऊपर ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमें 159 भी दिया गया है, तो 159 कहाँ आएगा हमारा, कहीं मिडिल में आएगा, इन दोनों के मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद 161 है, 161 हो गया। फिर 158, अगेन 158 दिया है। उसके बाद क्या दिया है हमें, अगेन 160, कितना है 160 दिया है। उसके बाद 162, सो 162 एंड देन 170। सो हम एक बारी अपने डाटाज को काउंट कर लेते हैं, कितने डिजिट्स दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमने कोई भी नंबर अपना मिसिंग नहीं किया है। अगर आप स्टूडेंट्स इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं इनका, तो आप कभी भी कोई भी डिजिट मिस नहीं करोगे और आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। सो अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन क्या होती है, मिडिल नंबर, यानी कि उसके बीच का अंक। तो हम कैसे निकालेंगे, एक एक ऊपर से कट करते जाएंगे। ऊपर से कट किया, नीचे से कट किया, ऊपर से कट किया, नीचे से कट किया, ऊपर से कट, नीचे से, ऊपर से, नीचे से। अब हमारा बीच में क्या बचा, 160। सो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 160, क्योंकि ये हमारा मिडिल की डिजिट हो जाती है, मिडिल का नंबर है जो हमें डाटाज दिए गए हैं। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 160। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या दिया गया है, फाइंड इनकरेक्ट 1। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें एक गलत ऑप्शन छांटना है। तो हम कैसे छांटेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, 2 1/2 डजन इक्वल्स टू 30। 2 डजन, 1 डजन में कितने होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 एंड 2 डजन्स में कितने हो जाएंगे, 12 × 2 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 2 डजन्स में कितने हो जाते हैं हमारे 24। 2 1/2 यानी कि 2 डजन और आधा डजन, आधा डजन में कितने हो जाएंगे, हाफ डजन, कितने हो जाएंगे 12/2 इज इक्वल्स टू 6। सो इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो सही दिया है। 2 1/2 डजन कितने होते हैं हमारे 30 होते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही दिया गया है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ऑप्शन नंबर 2। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है, 5 लीटर एंड 5 ml इज इक्वल टू 550 ml। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं, और हमें कितने ml एक्स्ट्रा दिए गए हैं 5 ml। सो जब हम इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1005 ml। सो ये ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। सो हमारा इसके हिसाब से क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना था, तो हमारा यही वाला ऑप्शन इनकरेक्ट दिया गया है। बट हम आगे अभी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। सो
सो स्टूडेंट्स, जब भी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होता है, जब भी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10 से। सो 0.1 सेंटीमीटर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर ना रहकर क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। सो इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे हमारा 10 आ जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा? 1 मिलीमीटर। सो ये वाला ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है देखते हैं। 10 पैसा इज इक्वल्स टू 0.10 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 100। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। एक रुपया इज इक्वल्स टू 100 पैसा, यानी कि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। सो जब भी हमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है, जब भी हमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ भी जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी, तो 1/10 बराबर कितना आ जाएगा? 0.1 रुपी। सो 0.1 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो हमारी 0 ऐड होती है नंबर के बाद, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो 0.10 रुपी भी लिख सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट दिया गया है। सो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना था? इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना था। हमें इसमें इनकरेक्ट निकालना था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नाउ नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? व्हाट इज़ द टाइम 6 आवर 35 मिनट्स बिफोर 15-20 आवर्स। हमें एक टाइम दिया गया है 15 आवर और 20 मिनट। ये कितना टाइम होता है? 15 आवर एंड 20 मिनट का टाइम दिया गया है। तो उसमें से हमें 6 आवर एंड 35 मिनट्स बिफोर, यानी कि पहले क्या टाइम होगा ये बताना है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल, जो टाइम हमें दिया गया है, जो टाइम हमें दिया गया है उसमें से जिस टाइम को बिफोर करना है, जिस टाइम के पीछे जाना है, उस वाले को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा? आवर की तरफ आवर लिखेंगे और मिनट की तरफ मिनट लिखेंगे। बट कैन यू सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 मिनट्स है और यहाँ पे 35 मिनट्स है। सो हम क्या करते हैं? एक आवर में हम क्या जानते हैं? 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। एक आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स। तो हम यहाँ से एक आवर को कैरी करके मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से जब हम एक आवर को ले लेंगे तो आवर कितने बचेंगे हमारे पास? 14 आवर। और जब हम यहाँ पे मिनट्स में ऐड करेंगे आवर को तो कितना हो जाएगा? एक आवर बराबर 60 मिनट्स। तो 60 + 20 इज इक्वल्स टू 80। और हमें क्या घटाना था? 6 आवर एंड 35 मिनट्स। अब हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 में से 5 गया, बचा 5। इधर क्या बचेगा? 7। 7 में से 3 गया, 4। और 14 में से 6 गया, 8। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 8:45 AM, यानी कि 15/20 आवर में से जब हम 6 आवर एंड 35 मिनट्स पहले जाते हैं तो हमारा सही आंसर क्या आएगा? 8 आवर एंड 45 मिनट्स। 8 आवर एंड 45 मिनट्स का टाइम हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की कुछ यूनिट्स दी गई हैं। कौन सी? किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। कौन सी दी गई है? किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। आगे क्या बोला है? इफ़ वी अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे छोटी यूनिट को रखना होगा। सो हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं। किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर।
किलोमीटर में क्या होता है हमारा, मीटर में सबको चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 होती है, और मिलीमीटर में क्या होती है 10 की पावर -3, मीटर तो हमारा मीटर ही रहेगा, और सेंटीमीटर में क्या होती है 10 की पावर -2, और डेसीमीटर में होती है 10 की पावर -1। सो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको लर्न करना होगा। देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है मीटर, मीटर से छोटी यूनिट पे जाते हैं तो हमारा क्या आता है डेसीमीटर, ये हमारे कितनी होती है 10 की पावर -1। बट अगर हमें 10 की पावर 1 में लिखना होता है, 10 की पावर प्लस में लिखते हैं तो लिखते हैं हम डेका, क्या लिखते हैं डेकामीटर। अब हम क्या जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे तो 10 की पावर -2 में हमारी क्या होती है सेंटीमीटर। हम 10 की पावर -3 पे जाते हैं तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में हमारे 1/1000 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो और यहाँ पे हमारा 10 की पावर 3 पे क्या आ जाता है हमारा किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हमें कौन कौन सी यूनिट्स दी गई हैं, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। हमें क्या नहीं दिया गया है डेकामीटर, तो इसको यहाँ से हम रब कर देते हैं, और ये हमारे ऐसे अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगी सारी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। और हमें अब आगे क्या बोला है ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट 4th प्लेस, इनमें से 4th प्लेस पे कौन सी होगी। सो सबसे छोटी यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद सेंटीमीटर सेकंड पे, उसके बाद डेसीमीटर थर्ड पे, मीटर फोर्थ पे, और ये 5th पे। सबसे बड़ी कौन सी है किलोमीटर, और सबसे छोटी मिलीमीटर। सो हमें कौन सी प्लेस की पूछी है 4th प्लेस की, तो 4th प्लेस पे कौन सी है हमारी मीटर। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मीटर। सो स्टूडेंट्स हमारा इसके बाद आपको ऐसे ही याद रखना है, यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, और हाँ 10 की पावर 2 पे हमारा क्या आता है हेक्टोमीटर, HM हेक्टोमीटर होता है। सो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, 10 की पावर 2 कितना होता है हमारा हेक्टोमीटर, और 10 की पावर 1 मैंने आपको बताया था हमारा डेकामीटर होती है। डेकामीटर कितना आ जाता है 10 की पावर 1। सो आप ये यूनिट्स को ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सो ये हमारी लेंथ की यूनिट्स होती हैं सारी। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर पेपर